एक यार जावास्क्रिप्ट का एंट्री क्वेश्चन है जिसको आपको सोल्व करना है। पहले तो वो क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल लिखा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एंड योर टास्क इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर्स। राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू दी सोल्व दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल गिवन द इनपुट एरे, और ये आपको यहाँ पे एरे दिया गया है, ठीक है। The function should return 5, 6, 7, 8, 9 as this is the longest sub-array of consecutive integers in the array। अब यार काफी को ये चीज समझ में आई होगी, काफी को नहीं आई होगी। ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो एरे दिया हुआ है, इस एरे में से हम लोग जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो आउटपुट होना है वो ये वाला होना है, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 है। ये आउटपुट होना है। क्यों होना है भाई साहब? ये इसलिए होना है क्योंकि जो अपने को एरे दिया हुआ है उसमें से अपने को सबसे लंबी टेबल निकालनी है जो लगातार इंक्रीमेंट हो रही है। ध्यान से देखो, इस बात का मतलब क्या है। यहाँ पे इस एरे को हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, ठीक है। उसके बाद में 3 होना चाहिए लेकिन नहीं है, 4 होना चाहिए लेकिन नहीं है, उसके बाद में डायरेक्टली 5 है। तो 5, 6, 7, 8, 9 कैसा लग रहा है? 5, 6, 7, 8, 9। तो भाई साहब इसमें कितने हैं? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हैं, ठीक है। 5 यहाँ पे इसमें इंटीजर है, लेकिन इसमें कितने हैं? इसमें 1, 2, इसमें सिंपल 2 ही हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखें तो 9 के बाद में 10 होना चाहिए लेकिन 10 नहीं है। 11 होना चाहिए लेकिन 11 भी नहीं है। तो उसके बाद में यहाँ पे 12, 13 एंड 14, उसमें भी 3 है। पहली वाली के अंदर सिंपल 2 है, उसके बाद में इसकी बात करें तो इसमें 5 है, उसके बाद में इसके अंदर 3 है। तो सबसे लंबी जो टेबल बन रही है यहाँ पे, वो कौन सी बन रही है? वो ये वाली टेबल बन रही है। तो अपने को जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो इस एरे में से सबसे लंबी टेबल को निकाल ले जो लगातार इंक्रीमेंट हो रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा आपको काम करना है, आपको खुद से करना है ये चीज। लेकिन मैं बताऊंगा इस वीडियो में, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन पहले आपको एटलीस्ट खुद से प्रैक्टिस करनी है और देखते हैं कि भाई कितने लोगों ने इसका आंसर करा है, ठीक है। कमेंट करना आप लोग। अब मैं काम करता हूँ, आप लोग पहले खुद कीजिएगा, उसके बाद में आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा। अब यार फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे test1 डॉट जैसे यहाँ पे फाइल का नाम रखता हूँ, आप अपने अंकल आंटी किसी का भी नाम रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं लिखूंगा सबसे पहले एक वेरिएबल कॉस्ट इनपुट एरे, और इसमें मैं ये एरे पास कर दूंगा। ये क्या, ये कौन सा एरे है? ये बेसिकली ये वाला एरिया जो हमने, ये वाला एरिया है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस इतना सा बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। क्या नाम रखें फंक्शन का? लॉन्गेस्ट, फाइंड लॉन्गेस्ट एंड सब एरे, ठीक है। और इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट मैं इस इनपुट एरे को डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं अभी तक। और मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर लूँगा। फंक्शन का नाम फाइंड लॉन्गेस्ट सब एरे है, और यहाँ पर एज ए पैरामीटर इसको मैं ले लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे ARR ही कर दिया, शॉर्ट में ARR कर दिया, मतलब एरे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग अगर हम लोग एरे करते हैं तो भाई साहब ये क्या रिटर्न करता है? चलो जी इसको रन करते हैं एक बार, सब कुछ तो क्लीन है ही। तो नोड test1 डॉट जेएस, और यहाँ पर ये डेटा अपने को मिल चुका है। क्यों नहीं मिलेगा यार, बेसिक सा काम था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी अभी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। मुझे नोड मोन पैकेज को इंस्टॉल करना चाहिए, बट चलो यार मैं नोड से ही काम चला लूँगा अभी के लिए। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे यूज करूँगा सेट मेथड का। अभी सेट मेथड क्या चीज़ होती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सेट मेथड क्या चीज़ होती है ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, नम सेट ले लेता हूँ। चलो नम सेट, और नम सेट मतलब यार ऐसा मैं सोच रहा नम सेट ऑलरेडी है क्या? नहीं, नम सेट यहाँ पे नंबर और सेट इस तरीके से मैंने बस सोचा है। मैं लिखता हूँ न्यू एंड सेट, ठीक है। न्यू सेट, और इसमें होता क्या है भाई साहब, इसमें जैसे ये एरे होता है अपना, ये एरे है, इसमें कोई वैल्यू बार बार आ रही है। जैसे यहाँ पे 2, 5, 6, ये कोई वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ये 2 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ये हटा देता है, समझ रहे हो? उसको ये एक बार ही रखता है, बाकी कितनी बार भी आप लोग लिख दो इसके अंदर वो रिमूव कर देता है। मैं भी आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगा इसका, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एरे को, ठीक है। ये एक बेसिक सा मैंने एरे को यहाँ पे रखा है इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ पे इस एरे को डालता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो 8 है,
ये जो 8 नंबर है इसको मैं बार बार यहाँ पे डालता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया। मतलब मैंने यहाँ पे इतनी बार इस 8 को रख दिया, समझ रहे हो। तो अब क्या प्रिंट होता है देखते हैं। ये तो अपना नॉर्मल एरे प्रिंट करेगा, अगर मैंने ये करा तो क्या प्रिंट करता है, लेकिन मुझे इसको भी कंसोल करना पड़ेगा। तो नम सेट, और हम लोग यहाँ पे नम सेट कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया, और रन कर दो भाई साहब इसको। ये देख सकते हो आप लोग, इसमें ये जो 8 8 8 पता नहीं कितनी बार, जो जितनी बार मैंने यहाँ पे रखा उतनी बार ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसकी खास बात क्या रही, इसकी खास बात ये रही, देखो सिंपल, ओनली एक बार यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ, और वो कोई मतलब नहीं है, आप लोग कितनी बार भी लिख दो। तो ये खास बात होती है अपने सेट मेथड की। बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐड वगैरह, हैज वगैरह, और भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक वीडियो इसका अलग से मैं बनाऊंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा कि एक छोटी सी यहाँ पे कंडीशन में लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ मैं एक काम करूँगा, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो भी है अपना सेट है, इसको मैं प्रॉपरली आइट्रेट करना चाहता हूँ। अब लूप से कर सकते हैं, आपको पता है, आप लोग फॉर लूप यूज कर लो, आप लोग फॉर इच लूप यूज कर लो, फॉर इन कर लो, फॉर ऑफ कर लो, बहुत सारी लूप होती है, कोई भी यूज कर लो। तो चलो मैं यार फॉर ऑफ लूप यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिक सा इसका सिंटेक्स होता है, इसमें सबसे पहले आइट्रेटर होता है, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल, आप इसका नाम नम डाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, नम डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी नाम रख दो, नम, और मैं मेरा नाम रख दूं तो मेरा नाम भी हो जाएगा। कोई भी नाम रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे नम रख सकता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑब्जेक्ट अपना नम एंड सेट है। ऑब्जेक्ट अपना कौन सा है, नम सेट अपना ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब चलो नम में क्या आया वो दिखाऊं, आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं कंसोल नम करता हूँ और मैं इसको अगेन रन करता हूं, तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि अपने को ये डेटा नहीं दिखाई दे। जो इसके अंदर था प्रॉपर वो अपने को दिखाई दे रहा है। अब ये मत बोलना यार ये क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट यूज कर रखा है इसलिए। चलो यार ये कंफ्यूज कर रहा है, इसको हटा ही देते हैं। तो देखो यार प्रॉपर अभी के लिए सेम ही चीज़ यहाँ पे आने वाली है। अच्छा ये क्यों करा, बट ये मैं बताता हूँ क्यों करा। एक काम करते हैं, मैं नम को यहाँ पे प्रिंट तो कर रहा हूँ, साथ साथ मैं कोमा लगा के नम -1 को भी प्रिंट करता हूँ मैं। नम -1 क्यों भाई साहब, बताऊंगा क्यों, लेकिन अभी के लिए समझो कि आउटपुट क्या देता है। आउटपुट ऑब्वियसली यार -1 कर रहे हो तो एक नंबर इसमें डिक्रीज होके आ जाएगा, मतलब डिक्रीमेंट होके आ जाएगा। हाँ यार बिल्कुल वैसे ही है, आप जैसा सोच रहे हो। जैसे यहाँ पे पहले 1 था, अगर 1 में से हम लोग -1 करते हैं तो ऑब्वियसली 0 आना चाहिए, तो बिल्कुल 0 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 था, तो 2 से हम लोग -1 कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए भाई साहब, 1 आना चाहिए, तो 1 ही आएगा। वैसे वैसे सभी नंबर में से एक एक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्लीन करूँगा, और मैं ओके, ये देखो यहाँ पे 0 क्योंकि माइनस कर रहे हो आप, फिर यहाँ पे 1 क्योंकि माइनस कर रहे हो आप, उसके बाद में 4 क्योंकि माइनस कर रहे हो आप, उसके बाद में 5 क्योंकि माइनस कर रहे हो आप, समझ रहे हो। 6 में से -1 6, 8 में से -1 7, 9 में से -1 8, वैसे ही है, ठीक है। ओके, तो ये क्यों किया, बताता हूँ क्यों किया, ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूँ, उसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग और करता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो भी अपना नम सेट है, जो भी अपना नम सेट है उसमें हैज एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो। हैज का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ये मेथड यूज करते हो, यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है ए बूलियन इंडिकेटिंग वेदर एन एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू एग्जिस्ट इन दी सेट और नोट, समझ रहे हो। मतलब ये है कि जो नम सेट है उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो आपने इस हैज मेथड के अंदर रख दी, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही तो रिटर्न करेगा फॉल्स, समझ रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे नम डाल दिया तो भाई साहब ये नम तो मतलब ये नम ही होगा, हाँ जी, जो भी यहाँ पे नंबर है वही है। तो फिर तो ये सब कुछ है, तो फिर यहाँ पे ट्रू आएगा, हाँ बिल्कुल ट्रू आएगा, दिखाता हूँ आपको। रन करते हैं, तो ये देखो सारे ट्रू है, क्योंकि सारे हैं, सारे हैं। लेकिन ये 0 तो नहीं था ना, ये 0 नहीं था ना इसमें, तो मतलब -1 करता हूँ इसको, और अब रन करता हूँ। तो ये देखो कोई वैल्यू फॉल्स, कोई वैल्यू ट्रू, जो वैल्यू मैच की वो वैल्यू ट्रू, लेकिन कोई वैल्यू मैच नहीं करी वहां पे फॉल्स आ रहा है। ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है फिर, तो आगे मतलब क्या फिर, तो आप ऐसा करो, इसमें लगा दो नोट। ये बेसिकली नोट का सिंबल होता है, ये क्या करता है, मतलब कि इस चीज का प्रॉपरली ऑपोजिट हो जाएगा।
इस चीज़ का प्रॉपरली ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि नॉट नम सेट है, नॉट नम सेट का मतलब नम सेट नहीं है, उसके अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो नहीं कर रही है, वहाँ पे आप सिंपल ये चीज़ को रिटर्न करोगे। मैं एक काम करता हूँ, उसको सेव करता हूँ। अब इसका ऑपोजिट आप लोग रिजल्ट देखिएगा। ये देखो आप लोग, पहले यहाँ पे फॉल्स था लेकिन यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू था लेकिन यहाँ पे फॉल्स। समझ रहे हो इस तरीके से? ओके, बहुत बढ़िया। ये जो भी कोड हमने करा इतना, इसको कट करते हैं और क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं और यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं इसको। मतलब मैंने कंडीशन बना दी एक। तो कंडीशन क्यों बनाई, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इस नम को कर दो प्रिंट, मतलब कंसोल डॉट लॉग नम कर दूं, तो वो नंबर दिखना है, ये नंबर दिखना है जो एरे के अंदर था। ठीक है, बढ़िया बात है। इसको इस तरीके से मैं करता हूँ कमेंट, और ये सेम ही चीज मैं इसके अंदर कर दूं, इसके अंदर कर दूं, तो क्या होता है, तो क्या होता है, चलो देखते हैं। रन करते हैं, ये देखो 1512 है, 1512 है, क्योंकि -1 कर रखा है हमने, कंडीशन के बेस पे डिसीजन ले रहा है, तो यहाँ पे 1512 अपने को मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल ले लो, करंट एंड नम करके एक वेरिएबल ले लो, और इसके अंदर असाइन कर दो इस नम को। ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, अब ये जो भी अपना करंट नम है, ये जो अपना करंट नम है, इसको एरे बना दो। एरे कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, करना कुछ ऐसे है, एक सिंपल सा वेरिएबल बनाओ, लिखो करंट नम और सब एरे नाम से। मैं बहुत बड़ा वेरिएबल का नाम है, कोई भी रख सकते हो, मैं करंट नम सब एरे इस तरीके से एक वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ। और अगर आपको एरे बनाना तो इस तरीके से आपको एरे बनाना पड़ता है, आपको ये ब्रैकेट्स डालने हैं। उसके बाद में ये जो भी अपना करंट नम है इसको यहाँ पे डाल दो, तो बन चुका है एरे। हाँ बिल्कुल बन चुका, दिखाओ, चलो दिखाते हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इस करंट नम सब एरे को कर दूं, तो भाई साहब आपको यहाँ पे ये जो इस तरीके से दिखाई दे रहा था ना, अभी ये डब्बे के अंदर बंद होके दिखेगा। ये देखो 1512 है, सही है, बिल्कुल। ओके, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल सा काम है। देखो 1512 है, मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 1, एक 1 है, 3 यहाँ पे टेबल हमने अलग अलग कर ली। एक तो यहाँ पे 1 की है, फिर 1 2 लगातार, उसके बाद में 5 की है, तो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, तो 5 6 7 8, यहाँ पे 12 13 एंड 14, समझ रहे हो? तो 12 13 एंड 14 है, तो ये भी एक टेबल बन रही है। तो यहाँ पे इसका पहला, इसमें इसका पहला और इसमें इसका पहला, ये चीज़ अपने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसको अपने को इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करना आपको, सिंपल करना क्या है, वाइल लूप चला दो। अब वाइल लूप क्यों भाई साहब, फॉर लूप भी चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, मैं वाइल लूप चला रहा हूँ। ये बेसिक सा वाइल लूप का सिंटेक्स है, इसमें आप लोग कंडीशन पास करते हो। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन बड़ी ही सिंपल होगी, ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं इसको इस तरीके से बंद करता हूँ, कमेंट करता हूँ। एक चीज आपको थोड़ी सी और बताता हूँ, देखो अब यार नम सेट क्या रिटर्न कर रहा था वो तो आपको पता ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं बोलता हूँ तो नम सेट और नम सेट डॉट हैज, हैज का मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो इस हैज के अंदर जो अपना करंट नम है, करंट नम है वो +1 है। क्या मतलब इसका, मतलब ये करंट नम आपको मिल रहा था बेसिकली 1512 है, ये मिल रहा था। अगर हम इसमें एक और जोड़ दें, जैसे यहाँ पे अपने को 1 मिला, तो उसमें एक और जोड़ दें तो ऑब्वियसली 2 होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और जोड़ दिया 5 के आगे, तो ऑब्वियसली कितने होते हैं भाई साहब, 6 होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 12 के आगे एक और जोड़ दिया, तो मतलब 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो वो जो होते हैं, वो वैल्यू अगर इस नम सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसके बेस पे डिसीजन लो। अगर करती है तो ट्रू, नहीं करती है तो फॉल्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 के आगे क्या आना चाहिए, ओबियसली 2 है, तो 2 है ना इसमें, तो इसका मतलब ये तो पहला ट्रू होगा। उसके बाद में 5 + 1 ओबियसली 6 इसमें है, तो ट्रू होगा। उसके बाद में 12 + 1 = 13, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 13 भी है, तो क्या होगा भाई सब ट्रू होगा, तीनों ट्रू ट्रू आएंगे। रन करो एक बार, ये देखो ट्रू, तीनों ट्रू यहाँ पे आ चुके हैं, सही है। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब अपने को करना क्या है, ये जो भी अपनी यहाँ पे कंडीशन बनी, इसको हम लोग वाइल लूप के अंदर डालते हैं। तो ये जो भी अपनी कंडीशन है, आपको थोड़े पता होने चाहिए कि भाई लूप किस तरीके से काम करता है, बेसिक फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर इससे आपको समझ में आ रही है तो आराम से आप लोग अपना लॉजिक लगाए, कुछ भी कैसे भी करके आउटपुट निकाल लोगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मैंने वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन डाल दी। अब करना क्या है, अब करना ये है कि नंबर को इंक्रीमेंट करना है। फिर नंबर को इंक्रीमेंट ही तो करना है। नंबर को इंक्रीमेंट कैसे करोगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। तो आप यहाँ पे लिखो जो भी आपका करंट नम है, जो भी आपका करंट नम है प्लस प्लस कर दो उसको। अच्छा, प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होती है तो प्लस प्लस होगा, मतलब करंट नम जो भी था उसके आगे एक एक ऐड होता रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, जो भी अपना करंट सब एरे है, जो भी अपना करंट सब एरिया कौन सा, ये वाला करंट नम सब एरे, तो उसके अंदर हम लोग चलेंगे करंट नम सब एरे। उसमें हम लोग आराम से पुश मेथड यूज करेंगे। पुश मेथड क्या होता है, पॉप मेथड क्या होता है? देखो पुश मेथड तो ये होता है जो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है इन्होंने, न्यू एलिमेंट्स टू ऐड टू दी एरे। मतलब एक नया एलिमेंट आपको अगर ऐड करना है एरे के अंदर तो आप पुश मेथड यूज करते हो। तो कौन सा आपको एलिमेंट ऐड करना है वो अभी आपको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे करंट नम को ही तो करना है, तो इस करंट नम को मैं इसके अंदर डाल दूं। तो ऑब्वियसली यार करंट नम सब एरिया के अंदर वो चीज जा चुकी है, वो चीज वहां पे जा चुकी है। ओके, चलो दिखाओ। तो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग इसके बाहर आके इस करंट नम सब एरे को यहाँ पे रखता हूँ और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो ये देखो यार 1 2 का अलग और इसका अलग और इसका अलग। समझ रहे हो? अब इस इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट किसके अंदर है? तो ऑब्वियसली आपको तो पता है इसके अंदर है, तो ये अपने को फाइंड करना है। अब तो कर ही लोगे आप, तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब करना कुछ ऐसा है भाई साहब, अ, इसको यहाँ से हटा दो या फिर आप लोग एक काम कर दो, कमेंट कर दो, मैं आपको कोड दे ही दूंगा ये, ठीक है। अब देखो ऐसा करना है, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ फाइंड और एलिमेंट इक्वल्स टू, इस तरीके से मैं यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स, मतलब एक एरिया मैंने ले लिया जो एम्प्टी है अभी, ठीक है। यहाँ पर आगे एक सिंपल सी कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो भी अपना करंट नम सब एरे है उसकी जो भी लेंथ है, अगर वो बड़ी है किससे, जो भी हमने अभी एक वेरिएबल बनाया था जो एम्प्टी एरे था, उसकी जो लेंथ है उससे ऑब्वियसली बड़ी है, तो क्या करो, जो भी आपका फाइंड एलिमेंट है उसमें असाइन कर दो करंट नम सब एरे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फाइंड एलिमेंट के अंदर वो सारा डेटा आ चुका है। तो दिखाओ, दिखाता हूँ मैं आपको। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पर और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस फाइंड और एलिमेंट को, तो क्या होता है देखना, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सब कुछ क्लीन करते हैं और रन करते हैं। ऑल राइट, मैंने ऊपर ट्रू ट्रू कर रखा है, लेकिन देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेबल थी जो लगातार इंक्रीमेंट हो रही थी वो अपने को यहाँ पे प्रॉपर मिल चुकी है। देखो यही तो चाहिए था। और यहाँ पे मैंने और कहाँ पे कंसोल करवा रखा है यार, कहाँ पे मैंने कंसोल करवा दिया, मैंने यहाँ पे कंसोल करा रखा है। तो इसको मैं इस तरीके से सबसे पहले तो हटाऊंगा, कमेंट कर देता हूँ मैं। और राइट, ये देखो जो अपने को आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्या करता है, जो आपको एक एरे दिया हुआ है, लगातार कोई नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, सबसे बड़ी टेबल जिसमें बन रही है उसको सिंपल आपको दिखाना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आराम से इसको दिखा सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन एक सिंपल तरीका यही था। और यार आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने ये चीज़ करी कि नहीं करी, आपको कैसा लगा, कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, और या फिर आपने करा है इसको तो किस तरीके से करा है, वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।